दोस्तों, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक जनगणना 2027 के 2 चरणों में कराई जाएगी। पहला चरण होगा घरों की सूची और आवास से जुड़ा सर्वे, और दूसरा चरण होगा लोगों की गिनती यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। यही वो चरण होगा जिससे हर व्यक्ति से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या जानकारी जुटाई जाएगी। इस बार की जनगणना कई मामलों में ऐतिहासिक होने जा रही है। सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में पहली बार जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। आजादी के बाद अब तक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती होती रही है, लेकिन अन्य जातियों की गणना नहीं की जाती। आखिरी बार पूर्ण जातिगत जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी, यानी करीब 94 साल बाद एक बार फिर देश में हर व्यक्ति को अपनी जाति बताने का विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि जातीय जनगणना से सामाजिक संरचना को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और नीतियों को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। लंबे समय से मांग उठती रही है कि बिना सही आंकड़ों के सामाजिक न्याय की नीतियां पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकती, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जाति से जुड़ा डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। अब बात करते हैं तारीखों की, क्योंकि यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जनगणना 2027 के लिए रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 की आधी रात होगी, यानी उस समय देश में जो भी जनसंख्या और सामाजिक स्थिति होगी वही आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। इससे पहले जनगणना का पहला चरण 2026 में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में जिस हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कहा जाता है, गणकार देश के हर घर तक पहुंचेंगे और घरों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस दौरान यह भी पूछा जाएगा कि घर किस तरह का है, पक्का है या कच्चा, उसमें कितने कमरे हैं, बिजली है या नहीं, पानी और शौचालय की सुविधा है या नहीं, खाना बनाने के लिए किस किस ईंधन का इस्तेमाल होता है, घर का मालिकाना हक किसके पास है और घर में कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। यह चरण इसलिए अहम होता है क्योंकि इसी के आधार पर दूसरे चरण की तैयारी होती है।